हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिस्टोरीज अनटोल्ड पर। आज हम आपको जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ से बहती है भारत की सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। वहाँ स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। इस राज्य में की जाती है योनि की पूजा। भले ही इस राज्य के लोगों के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन होते हैं दिल के बहुत ही ज्यादा अमीर। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। दोस्तों, आपने सही गेस किया। आज हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे सुंदर और शांत राज्य में, जहाँ की मूंगा सिल्क साड़ी की मांग पूरे विश्व में। और वहीं यह राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन चाय का उत्पादन करती है। इसकी राजधानी दिसपुर है, जबकि असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। बता दें कि असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा सभी पूर्वोत्तर राज्यों से मिलती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। 31.2 मिलियन की आबादी के साथ असम भारत का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राज्य की आधिकारिक भाषा और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा असमिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 तक असम में हिंदुओं की आबादी 64% थी, लेकिन बांग्लादेश से लगातार घुसपैठियों के कारण हिंदू का अनुपात कम हो गया है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भी असम से होकर बहती है, जिसके कुछ हिस्सों की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में सबसे ज्यादा जंगली भैंसें पाई जाती है। इसके अलावा पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां भी इसी राज्य में है। असम में लगभग हर प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और लगभग हर प्रकार की स्तनधारियों की प्रजातियां भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बुनाई गांव सुवलकुची डिगबोई में स्थित है एवं भारत में असम कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। असम भारत में सबसे अच्छा और बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ की चाय भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। प्राचीन काल में असम को प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था। महाभारत के अनुसार प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के अनुरोध पर महाभारत में पांडवों की मदद की। आजादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी शिलोंग थी। संस्कृति के आधार पर विभिन्न राज्यों की मांग पर 1968 में नागालैंड और 1972 में मेघालय और मिजोरम को अलग कर दिया गया। लचित बोरफुकन 17वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे, जिन्होंने औरंगजेब के अधीन मुगलों को 17 बार आक्रमण से रोका और उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। 1671 की सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को करारी और अपमानजनक हार दिलाई। असम पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों में बसा हुआ राज्य है, जिसमें आज भी विभिन्न आदिवासी जनजातियां निवास करती है। असम में जनजातियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसमें 18 प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें बोडो, मिलिंग, कर्बी, रभा, चकमा, हमार आदि प्रमुख हैं। असम राज्य की आधिकारिक और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा असमिया है। इसके अलावा यहाँ बंगाली, बोडो आदि भाषाएं भी बोली जाती है। असम अपनी लकड़ी, बींत, बांस के शिल्प, मिट्टी के बर्तनों, हथकरघा, आभूषण और रंगीन मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। असम की कुछ जनजातियां मात्र सतर्कता व्यवस्था रीति रिवाजों का पालन करती है, जो यह दावा करती है कि माँ कबीले का केंद्र है और उसकी संपत्ति उसकी बेटियों को दी जाएंगी। यहाँ के लोग साधारण कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की महिलाएं मोटिव से भरपूर मेखला चादर या रिहा मेखला पहनती है, जबकि असमिया पुरुष धोती व मोजा पहनते हैं, जो उनकी पारंपरिक पोशाक है। इस राज्य में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। असम में सबसे प्रसिद्ध त्योहार बिहू कृषि चक्र से संबंधित है और साल में 3 बार मनाए जाते हैं, जो मोहांग बिहू, काटी बिहू और मांग बिहू के नाम से प्रसिद्ध है, जो विभिन्न समुदायों द्वारा अपने विशिष्ट तरीके से नृत्य और अनुष्ठानों के साथ मनाए जाते हैं। मां कामाख्या मंदिर में आयोजित अम्बुबाची का मेला, अली एलिलांग और जोनबिल मेला असम के अन्य प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार हैं, जिन्हें बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। असम की प्रमुख डिश चावल और मछली यहाँ बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा असम में नागा, थोपा, इरोगबाव, कटहलगिरी की चटनी आदि बेहद ही फेमस है। अब बात करते हैं कि आप असम में कहां-कहां घूम सकते हैं। माजुली यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। यहाँ हर साल मेला भी लगता है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर और राज्य की राजधानी दिसपुर इसके बीच में स्थित है।
मानस नेशनल पार्क असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने बाघों और गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। डिब्रूगढ़ यहाँ के चाय बागान अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी का मंदिर, यह एक हिंदू मंदिर है और बहुत ही पुरानी है, जहाँ अम्बुबाची का मेला हर साल आयोजित की जाती है। असम घूमने जाने के लिए अक्टूबर से अप्रैल सबसे अच्छे महीने हैं। आपको ये बता दें कि आप असम में कैसे जा सकते हैं। गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे अच्छी पसंद होगी, जो कि गुवाहाटी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से आपको आसानी से स्थानीय साधन मिल जाएंगे। ट्रेन से आप आसानी से असम की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ का गुवाहाटी जंक्शन देश के अन्य प्रमुख नगरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कामाख्या जंक्शन, न्यू गुवाहाटी जंक्शन और अजरा रेलवे स्टेशन मौजूद है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। असम का एक ट्रिप का अगर आप 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको 10 से 15 हजार का खर्च होगा, जो कि काफी सस्ता है। दोस्तों, ये था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे खूबसूरत राज्य असम। कैसा लगा बताइए कमेंट में। अगर आप में से कोई असम से है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप ये शहर कभी विजिट किया है तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।